दोस्तों कैसे मुंबई ने एक हार चुके मैच में दिल्ली से जीत छीन ली, तो अंतिम ओवर में कैसे 5 रन में नॉर्थिया ने मुंबई के लिए भारी कर दिया। बताएंगे सांस रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित और वार्नर में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और सांस रोक देने वाला मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुंबई और दिल्ली के बीच खेला गया। दोस्तों ये मुकाबला अपने आप में ही इतना रोमांच था कि अंतिम गेंद तक ये बता पाना मुश्किल था कि ये मैच मुंबई जीतेगी या फिर दिल्ली। मतलब 20वें ओवर की अंतिम गेंद तक दोनों ही टीमें इस मैच को जीतने का हकदार थी। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये मुकाबला कितना थ्रिलर रहा होगा। दोस्तों इस थ्रिलर मुकाबले की शुरुआत मुंबई इंडियंस के टॉस जीतने के साथ हुई। टॉस जीतकर रोहित ने दिल्ली को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया, तो रोहित के इस फैसले को चौथे ओवर में सही साबित किया ऋतिक शौकीन ने। जी दोस्तों, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आए डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की जोड़ी ने पहली टीम को अच्छी शुरुआत तो दिलाई, लेकिन साझेदारी को बड़ा नहीं बना पाए। दोस्तों दिल्ली को पहला झटका ऋतिक शौकीन ने चौथी ओवर की चौथी गेंद में दिलाई, जब खतरनाक होते जा रहे पृथ्वी को कैमरून ग्रीन के हाथों कैच आउट कराया। पृथ्वी एक बार फिर अपने खराब बल्लेबाजी से दिल्ली की टीम को निराश किया। उन्होंने 10 गेंदों में 15 रन बनाए। दोस्तों पृथ्वी के आउट होने के बाद मनीष पांडे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए और आते ही मुंबई के गेंदबाजों पर टूट पड़े। जी हाँ, पांडे जी ने आज आते ही आक्रामक रुख अपनाते हुए तेजी से रन बनाए। मनीष ने सिर्फ 15 गेंदों में 5 चौके उड़ाते हुए 26 रनों की तूफानी पारी खेलकर दिल्ली को पहले झटके से पूरी तरह से उबार दिया था। पांडे जी ने दिल्ली के स्कोर को 90 ओवर में 76 रनों तक पहुंचा दिया था। अब दोस्तों यहाँ से लग रहा था आज दिल्ली की बल्लेबाजी मुंबई के सामने दहाड़ेगी, लेकिन दोस्तों तभी पीयूष चावला की 90 ओवर की तीसरी गेंद पर पांडे जी छक्का मारने के चक्कर में बाउंड्री किनारे कैच दे बैठे। पांडे जी की पारी 26 रनों पर समाप्त हो गई और दिल्ली को 76 रनों पर दूसरा झटका लग गया। दोस्तों मनीष पांडे के आउट होते ही दिल्ली की पारी पर बुरी नजर लग गई। मुंबई के गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए दिल्ली के बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के ऑर्डर को स्पिनर पीयूष चावला ने अपने कहर बरपाती गेंदबाजी से पूरी तरह से हिला कर रख दिया। दोस्तों 76 रन पर एक विकेट गवाकर मौजूद स्थिति में नजर आ रही दिल्ली 98 रन तक पहुंचते पहुंचते 5 विकेट गवाकर मुश्किल में फंस गई। राफेल पावेल, ललित यादव और यश ढोल तीनों मिलकर सिर्फ 8 रन ही बना पाए। ये सभी बल्लेबाज पीयूष चावला की गुगली के जाल में फंस गए और दिल्ली को मुसीबत में डालकर चले गए। हालांकि दिल्ली की लड़खड़ाती पारी को संभाला कप्तान डेविड वार्नर ने, तो गति दी अक्षर पटेल ने। दोस्तों अक्षर 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और आते ही हावी हो चुकी मुंबई के गेंदबाजों पर जमकर हल्ला बोला। दोस्तों अक्षर ने मुंबई के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए 5 गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए सिर्फ 25 गेंदों में 54 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए पूरा मैच का रुख ही पलट दिया। दोस्तों अक्षर की तूफानी पारी की तारीफ जितनी की जाए कम होगी। उनके तूफान की वजह से दिल्ली की टीम एक बार फिर 165 रन बनाकर मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। हालांकि अक्षर के आउट होते ही मुंबई ने एक बार फिर मैच को पलट दिया। बिरहान डर्फ ने एक ही ओवर में 4 विकेट लेकर दिल्ली का दम निकाल दिया। 19वें ओवर की पहली गेंद पर जहां अक्षर पटेल कैच आउट हुए, तो तीसरी गेंद पर वार्नर भी बड़ा शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए। दोस्तों विकेट गिरने का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। इसी ओवर में कुलदीप यादव रन आउट हो गए, तो अंतिम गेंद पर अभिषेक पौरेल भी कैच आउट हो गए। दोस्तों एक ही ओवर में 4 विकेट गंवाने की वजह से दिल्ली की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। पूरी टीम 172 रनों पर ऑल आउट हो गई। वही दोस्तों 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे मुंबई के दोनों ओपनर रोहित शर्मा और ईशान किशन अपनी टीम को पहली जीत दिलाने के इरादे से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए और आते ही दिल्ली के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 7 ओवर में ताबड़तोड़ 73 रन जोड़े। दोस्तों ओपनर द्वारा दिए गए ताबड़तोड़ शुरुआत की वजह से मुंबई की टीम 16वें ओवर तक बड़े आसानी से जीतती हुई दिखाई दे रही थी। पहला विकेट ईशान किशन के रूप में गिरने के बाद तिलक वर्मा और खुद कप्तान रोहित शर्मा ने 68 रनों की तूफानी साझेदारी करके मुंबई को जीत के करीब पहुंचा दिया था। मुंबई को अंतिम 50 गेंदों में 30 रन बनाने थे, लेकिन दोस्तों पहले तिलक वर्मा और फिर रोहित शर्मा के आउट होते ही मैच पूरी तरह से पलट गया। तिलक ने जहां 29 गेंदों में 41 रन की पारी खेली, तो हिटमैन ने सुपर शो दिखाते हुए 45 गेंदों में 65 रन उड़ाए। हालांकि हिटमैन के तूफान के बावजूद मुंबई की जीत को मुश्किल बना दिया सूर्यकुमार यादव ने, जब एक बार फिर पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए, जिससे मुंबई दबाव में आ गई। दोस्तों मुंबई को अंतिम 2 ओवरों में 20 रन बनाने थे और क्रीज पर 2 विदेशी खिलाड़ी टीम डेविड और कैमरून ग्रीन थे। ऐसे में 19वें ओवर में मुस्तफिजुर की गेंद पर ग्रीन और टीम डेविड ने एक एक छक्का उड़ाकर टोटल 15 रन बटोर लिए। अब मुंबई को 6 गेंदों में सिर्फ 5 रनों की जरूरत थी, जो बिल्कुल आसान लग रहा था। मुंबई की जीत तो 3 गेंद पहले होती दिखाई दे रही थी, लेकिन दोस्तों सामने थे तेज गेंदबाज नॉर्थिया,
जो हार मानने को तैयार नहीं थे। दोस्तों, अंतिम ओवर में नॉर्थिया ने शानदार गेंदबाजी करी और मैच को अंतिम गेंद तक लेकर गए। डेविड और ग्रीन चाहकर भी बड़ा शॉट नहीं मार पाए। नॉर्थिया ने 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन ही दिए। ऐसे में अब अंतिम गेंद पर मुंबई को 2 रन बनाने थे। क्रीज पर टीम डेविड थे। अब जो कुछ भी करना था तो उन्हें ही करना था। ऐसे में दोस्तों, डेविड ने नॉर्थिया की तेज आती गेंद को सीधे शॉट मारा और मारते ही 2 रन के लिए भाग पड़े। तो वहीं डेविड वार्नर ने गेंद को पकड़कर तेजी से विकेट कीपर के हाथों में फेंका, लेकिन तब तक टीम डेविड दूसरे रन को गिरते हुए पूरा कर चुके थे। वार्नर का थ्रो बेकार था। उन्होंने गेंद को ऊपर से फेंका, जिसकी वजह से विकेट कीपर को ऊपर से गेंद को कलेक्ट करके स्टंप में मारना पड़ा और इसी वजह से 1 सेकंड से लेट हो गए। डेविड का बल्ला लाइन के अंदर पहुंच चुका था और इसी के साथ ही मुंबई ने एक हारे हुए मैच में रोमांचक जीत हासिल कर ली। मुंबई ने 3 मैचों के बाद अपना 2 अंक हासिल किया।